2 महीने में महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव है और इस बीच महाराष्ट्र विधानसभा पर बीजेपी ने एक इंटरनल सर्वे कराया। आपको याद होगा किस तरह से बीजेपी लगातार लोकसभा चुनाव में सर्वे कराती रही और उसके नतीजे जो आते रहे वही कहीं ना कहीं 4 जून को देखे गए। अब रिसेंटली उन्होंने जो सर्वे कराया महाराष्ट्र चुनाव पर, जिसके नतीजे ने मोदी और शाह को हैरान और परेशान कर दिया। मैं आपको बताऊंगी क्योंकि देशनीति हमेशा आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्टें दिखाता है। अब ऐसे में जो सर्वे लीक हुआ है, जो सर्वे बीजेपी ने कराया है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर के, कितनी सीटों पर बीजेपी जो है फंसती हुई आ रही है, बताएंगे आगे आपको। देशनीति ने आपसे लोकसभा चुनाव में कहा था ना कि बीजेपी सिंगल डिजिट पर आ जाएगी महाराष्ट्र में, और हूबहू वही हुआ। बीजेपी महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में 9 सीटों पर लटक गई है और अब इस चुनावी सर्वे में, यानी विधानसभा महाराष्ट्र विधानसभा चुनावी सर्वे में जो रिपोर्ट सामने आया है, जिससे मोदी शाह की नींदें उड़ी हुई है, बताएंगे आगे आपको, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, कल ही मैंने आपसे कहा था ना कि महाराष्ट्र का चुनाव बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र दूसरा सबसे बड़ा प्रदेश है, सबसे बड़ा सूबा है, देश का सबसे अमीर राज्य है, जिसका आप कह सकते हैं जिसकी सरकार महाराष्ट्र में बनेगी, उसका बोलबाला अब दिल्ली में चलेगा। दिल्ली में कौन प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे, ये अब महाराष्ट्र चुनाव में तय हो जाएगा। बीजेपी अलग अलग गुटों में महाराष्ट्र में बटी हुई है। एक गुट है जो एकनाथ शिंदे वाली है, एकनाथ शिंदे वाली एक बीजेपी है। बीजेपी के कुछ लोग एकनाथ शिंदे के आने को जो है स्वागत करते हैं, तो कुछ लोग उनके खिलाफ है। तो एक ग्रुप ऐसा है जो एकनाथ शिंदे वाली बीजेपी है, एक अजित पवार वाली जो एनसीपी है वो वाली एक बीजेपी है, एक देवेंद्र फडणवीस का बीजेपी है, एक मोदी और शाह का बीजेपी है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ना महाराष्ट्र में पूरी तरह से बटी हुई है। कुछ लोग एकनाथ शिंदे के आने को पसंद करते हैं, उसका स्वागत करते हैं, कुछ गुट के लोग नहीं करते। कुछ लोग अजित पवार ने जिस तरह से बीजेपी में एंट्री ली, जिस तरह से वॉशिंग मशीन में उनकी धुलाई हुई, और खुद बीजेपी उसके चलते क्या गुटों में बटेगी। खुद आरएसएस नहीं चाहता था कि बीजेपी अजित पवार के साथ चुनाव लड़े, और नतीजे सबके सामने है। बीजेपी सिंगल डिजिट पर निपट गई लोकसभा चुनाव में। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को हमने देखा था कि जब बीजेपी जीतती है तो उसका श्रेय जो है नरेंद्र मोदी को दिया जाता है, और अगर बीजेपी हारती है तो हर एक राज्य में जो सबसे कद्दावर वरिष्ठ नेता होते हैं उन्हें इस्तीफा देना पड़ता है। और आपको याद होगा कि चुनावी नतीजे आने के बाद महाराष्ट्र में जिस तरह से बीजेपी 9 सीटों पर सिमट गई है, इसके चलते देवेंद्र फडणवीस ने अपने सर पर सारी जिम्मेदारियां ली और उन्होंने कहा कि मैं उप मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे रहा हूं और अब मैं चुनाव जो विधानसभा चुनाव है उस पर फोकस करने वाला हूं। लेकिन सामने महाराष्ट्र का चुनाव है, देवेंद्र फडणवीस ही सबसे बड़ा चेहरा है ऐसे में महाराष्ट्र में। ऐसे में उन्हें हटाना आला कमान ने सोचा कि नहीं, उन्हें कुछ समय का वक्त और दिया जाता है। अभी अगर उनको हटाएंगे तो वहां पर बीजेपी जो है पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएगी। इसीलिए देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफे की बात तो की, उन्होंने पूरी जिम्मेदारी अपने कंधे पर ले ली कि मेरे चलते महाराष्ट्र में बीजेपी हारी है, और उनकी कुर्सी जो है आला कमान ने फिलहाल के लिए बचा लिया था। अब इसीलिए दोस्तों महाराष्ट्र में बीजेपी जो है पूरी तरीके से बटी हुई है। अब महाराष्ट्र के 2019 के नतीजे पर अगर आप गौर करेंगे तो आपको दिखेगा कि बीजेपी 2019 में असेंबली इलेक्शन में बीजेपी 103 सीटें जीती थी। जो अजित पवार की एनसीपी है वो 42 सीटें लेकर के बीजेपी के पास आ गई थी। एकनाथ शिंदे के पास 38 सीटें हैं, और जो शरद पवार की एनसीपी है उनके पास 12 सीटें। जो शिवसेना यूबीटी है यानी उद्धव ठाकरे वाली जो गुट है उनके पास 16 सीटें हैं, और कांग्रेस के पास 37 सीटें हैं। ये है महाराष्ट्र के 2019 के नतीजे पर बनी सरकार की, आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल फिगर्स। अब ऐसे में जो शुरू में मैंने आपसे कहा कि बीजेपी ने इस पर एक सर्वे कराया कि बीजेपी ठीक
कितनी पानी में है महाराष्ट्र में, क्या जीत भी पाएगी महाराष्ट्र या नहीं? क्योंकि मैंने आपसे कहा ना, सबसे अमीर राज्य जो जीतेगा वो दिल्ली का सिकंदर बनेगा। अगर बीजेपी हार जाती है तो नरेंद्र मोदी को उखाड़ के फेंका जाएगा और नरेंद्र मोदी के जगह पर नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर आरएसएस या महाराष्ट्र के लोग, महाराष्ट्र के नेता बिठा सकते हैं। और अगर बीजेपी जीत गई तो बीजेपी का बोलबाला, मोदी जी का बोलबाला चलता रहेगा। और अगर नितिन गडकरी प्रधानमंत्री पद के दावेदार बनाए जाते, उन्हें पुश किया जाता है, तो उसके लिए इंडिया के तौर पर महाराष्ट्र में जितनी भी पार्टियां होंगी, जैसे कि शरद पवार होंगे, शरद पवार की एनसीपी है, चाहे आप यूबीटी ले लीजिए यानी उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना ले लीजिए, कांग्रेस ले लीजिए, हर कोई नितिन गडकरी को पुश करेंगे कि वो चल के आगे प्रधानमंत्री बने। यानी इस बार महाराष्ट्र का चुनाव जो है वो मोदी जी के लिए कुर्सी बचाने की लड़ाई बन गई है। वही चुनावी जीत या हार तय करेगा कि मोदी जी कुर्सी पर बैठे रहेंगे या नहीं। अब मैं आती हूं सर्वे रिपोर्ट पर। दोस्तों, बीजेपी ने जो सर्वे कराया महाराष्ट्र चुनाव को लेकर के, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के, उसमें बीजेपी के हाथ में जो रिपोर्ट आया ना, उसमें साफ तौर पर यह लिखा है कि बीजेपी 55 से 60 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। देश नीति ये दावा नहीं कर सकता कि ये रिपोर्ट एकदम सटीक है, लेकिन अंदर खाने से खबरें यही है कि बीजेपी ने एक सर्वे कराया, जिस सर्वे को लेकर के चर्चा बहुत तेज है बीजेपी में। मोदी शाह परेशानी में नजर आ रहे हैं क्योंकि बीजेपी, जिनके पास फिलहाल महाराष्ट्र में 103 सीटें हैं, वो 55 से 60 सीटों पर खिसकती हुई, फिसलती हुई, सिमटती हुई नजर आएगी। और दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे और अजित पवार हो सके उनके साथ चुनाव भी ना लड़े। अब ऐसे में अगर ये सारे लोग इंडिया के पास वापस चले जाते हैं, पुरानी शिवसेना और पुरानी एनसीपी में वापस लौटते हैं, तो बीजेपी बुरी तरीके से हार जाएगी। अगर बीजेपी एकनाथ शिंदे और अजित पवार के साथ ही चुनाव लड़ती है तो ये जो नतीजे हैं वो हूबहू सटीक होता हुआ नजर आएगा। क्या है नतीजे? कि बीजेपी 103 सीटों पर अभी महाराष्ट्र में है, वो बीजेपी 55 से 60 सीटें ही जीत पाएगी। यानी सीधा 40 से 45 सीटों का नुकसान जो है बीजेपी को होने वाला है। अब ऐसे में आप हमें बताइए कि महाराष्ट्र का चुनाव मोदी जी के लिए कुर्सी बचाने की लड़ाई है कि नहीं? अगर बीजेपी हार जाती है तो महाराष्ट्र से, नागपुर से ये दबाव बनाया जाएगा दिल्ली पर कि अब मोदी को बोलो कुर्सी छोड़े, और अब नितिन गडकरी जो है वो प्रधानमंत्री के तौर पर सामने आ सकते, जिनका पूरा समर्थन जो है इंडिया गठबंधन के तमाम पार्टियां करेंगी। अब ऐसे में इस रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है? क्या आपको भी लगता है कि बीजेपी को 40 से 45 सीटों का झटका महाराष्ट्र चुनाव में होने जा रहा है, झटका लगने जा रहा है? अगर हाँ, तो वीडियो को दबा करके शेयर करें, लाइक करें और ऐसे तमाम खबरों के लिए देश नीति को सब्सक्राइब करें, क्योंकि राजनीति और राजनेताओं से जुड़ी खबरों को, जनहित और देशहित के तमाम मुद्दों पर देश नीति इसी तरह से चर्चा करता रहेगा, करता आया है और आगे भी करेगा। बस हमें आपके सहयोगिता की जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।